गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना लेसन नंबर 5 प्रोनाउंस करेंगे। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस आर वेरी यूजफुल वर्ड्स बिकॉज व्हेन यू यूज़ देम यू डू नॉट नीड टू रिपीट नाउंस ऑल द टाइम। प्रोनाउंस ऐसे वर्ड होते हैं, अगर आप इनका यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपको नाउंस को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसको हम संज्ञा के प्लेस पे यानी नाउन के प्लेस पे इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली प्रोनाउंस डिनोट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड अर्लियर इन अ सेंटेंस और अंडरस्टूड बाय द लिसनर और रीडर। जो प्रोनाउंस है कुछ ऐसे वर्ड्स देता है जो कि पहले ही बात जिसके बारे में की जा चुकी है, जिससे कि लिसनर और रीडर दोनों समझ पाएँ। द नीड फॉर प्रोनाउंस, हमें प्रोनाउंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? इट इज़ अनोइंग टू रिपीट द नाउन व्हेन वी विश टू स्पीक ऑफ अ नेम सेवरल टाइम्स इन सक्सेशन। हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बार बार एक ही नाम को रिपीट करना बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो जाता है, अजीब सा हो जाता है, ठीक है, इसलिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई अराइव्ड एट देयर हाउस आई सॉ अ बिग डॉग. The dog's name was Rover. The dog was barking loudly because the dog was lonely. Now read it in a simple way. अब हम इसे सिंपल वे में पढ़ते हैं। When I arrived at their house, I saw a big dog. Its name is Rover. It was barking loudly because it was lonely. तो देखो इजी कौन सा रहा आपका? ये वाला। इसको आप इजीली पढ़ पाए, है ना? इसको नहीं पढ़ पाए क्योंकि दैट डॉग आया। अगर हम यहाँ इट यूज़ कर लेते, ही यूज़ कर लेते तो कोई प्रॉब्लम थी? नो। इसलिए हमें प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ी। तो देखो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। 10 तरीके के प्रोनाउंस होते हैं। पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस इन इंग्लिश आर यूज टू रिप्लेस नाउंस डेट रिफर टू पीपल। पर्सनल प्रोनाउंस इंग्लिश में वहाँ पर यूज़ किया जाता है उस प्लेस पर नाउन के जहाँ पर पर्सन के बारे में बात हो रही है। दीज प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इन प्रोनाउंस को हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप में यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस अकर इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। पर्सनल प्रोनाउंस 3 डिफरेंट फॉर्म्स में हम पढ़ते हैं: सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस। दीज फॉर्म्स आर ऑल्सो नोन एज नॉमिनेटिव, एक्यूसेटिव और पोजेसिव फॉर्म्स। जैसे देखो पहला है सब्जेक्ट प्रोनाउंस। आई, यू, शी, ही, दे, वी, इट, हु। ये आप सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस मी, यू, हिम, हर, देम, अस, इट, हुम, ये आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में नाउन के प्लेस पर। पोजेसिव प्रोनाउंस माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, अवर्स, इट्स, हुज, ये आप मिडल में यूज़ कर सकते हैं एज अ पोजेशन, अपना हक जताने के लिए, अपना मालिकाना हक दिखाने के लिए। ऑनर आप ये दिखा सकते हैं कि मेरा है या ये इसका है या ये तुम्हारा है, ये दिखाने के लिए आप पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को आप एक्यूसेटिव प्रोनाउंस बोल सकते हैं, और ये जो हम बीच में यूज़ करते हैं सेंटेंस के, उसे पॉजेसिव प्रोनाउंस ही बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा सेकंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है वो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द पर्सनल इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कम इन द सेम 3 केसेस एज द पर्सनल प्रोनाउंस। जो पर्सनल इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो वैसे ही आते हैं जैसे ये आए हैं 3 फॉर्म्स में, वैसे ही ये 3 फॉर्म्स में आते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। हु, वट, where, which, etc. are interrogative pronouns. In addition, these pronouns may take the suffix ever or so ever. तो WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में यूज़ किए जाते हैं, और कभी कभी इन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के वर्ड्स के साथ कुछ सफिक्स भी जुड़े होते हैं, जैसे वट एवर और सो एवर भी जुड़े होते हैं। सो देखो यहाँ पर लिखा है हु इज़ डेड, ये नॉमिनेटिव केस हो गया, हु यूज़ हो गया तो यहाँ पर स्टार्टिंग में। होम डू यू रिफ़र, ये एक्यूसेटिव केस हो गया, ठीक है। फिर देखो पोजेसिव में हुज इज़ द कार, तो हुज यूज़ हुआ है यानी ये पूछ रहे हैं कि किसकी कार है।
होम डू यू रिफ़र, तुम किसको रिफ़र करना चाहोगे, तो ये हो गया एक्यूसिव यानी ऑब्जेक्ट की तरह। हु इज़ डेट, यह कौन है, ठीक है, वह कौन है, यह कौन है, तो आप सॉरी वह कौन है, तो ये क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन और नॉमिनेटिव केस हो जाएगा इंटरोगेटिव का, ठीक है। आपको प्रोनाउन के डेफिनेशन और पर्सनल प्रोनाउन के डेफिनेशन विथ ये तीनों वर्ड्स, ये तीनों फॉर्म्स जो हैं ये लिखनी है आपको नोटबुक में। इंटरोगेटिव की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल लिखना है अपने नोटबुक में, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी।